नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं जय सोमनाथ प्राथमिक शाला से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। मेरा नाम जैन नमिता है। हमारे अभी तक 1 से 8 पाठ पूर्ण हो चुके हैं। आज हम उसका पुनरावर्तन देखने वाले हैं, जिससे आप एग्जाम में सरलता से प्रश्नों के जवाब कर सके और जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो पुनरावर्तन के माध्यम से आप आगे सीख सकें। तो फिर आज हम देखेंगे पुनरावर्तन 2। तो उसमें सबसे पहले आपको किताब में चित्र के आधार पे कहानी दी गई है, तो वो हम पाठ 4 सोच अपनी अपनी उसमें पढ़ चुके हैं, टोपी वाला व्यापारी। तो हम अब चित्र के आधार पे वो कहानी देख सकते हैं अपन लोग, और यही कहानी आपको निबंध में भी दिया गया है, तो उसमें हम फिर से एक बार ले लेंगे। अभी आप देख लो पेज नंबर, पुनरावर्तन में देखो पेज नंबर 53 पे पुनरावर्तन 2 दिया गया है। उसमें चित्र के आधार पर कहानी बनाकर वर्ग में सुनाना है अपन को। तो ये हम पाठ 4 में पढ़ चुके हैं और निबंध में भी आगे आएगा, तो उसमें एक बार और इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे चित्र के आधार पे कहानी है, तो हम निबंध में एक बार देख लेंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखे। तो हम जब व्याकरण पढ़ा रहे थे तब हमने एक चैप्टर लिया था शब्दकोश। तो शब्दकोश के आधार पे सही क्रम में लिखना हो तो मैंने आपको उसके 2-4 नियम बताए थे कि सबसे पहले हमें क्या लेना, किस तरह उसको सही क्रम में लिखना। तो आप लोगों को बच्चों शायद याद होगा, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है तो इसलिए हम पुनरावर्तन कर रहे हैं कि आपको फिर से याद आ जाए। कोई बता सकता है कि शब्दकोश को सही क्रम में लिखना हो तो सबसे पहले क्या याद करके लिखना है हमें? कोई बताएगा बच्चों में? वेरी गुड। सबसे पहले हम स्वर देखेंगे और स्वर में भी अ, आ, ई इस अनुसार से देखेंगे, और उसमें भी पहले अनुस्वार वाले देखेंगे और फिर बाद में हम व्यंजन पे जाएंगे। व्यंजन में भी पहले अनुस्वार वाले लेंगे, पर वो क ख ग के अनुसार। और जिनको ये समझ में नहीं आता वो एक बार ये शब्दकोश वाला वीडियो देख ले तो उसको एकदम समझ में आने लगेगा कि टीचर क्या बोल रही हैं। अभी जिसने वो वीडियो देखा है ना, उनको ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी, उनको तो एकदम पता चलेगा कि नमिता टीचर भी क्या बोल रही हैं। ठीक है, तो हम अभी नीचे दिए गए शब्दकोश के क्रम में लिखिए। वो हम एक उदाहरण देख रहे हैं, उसके आधार पर आपको अपने आप बनाना होगा और शब्द और सही क्रम में लिखना होगा। एक हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया है? साईं, साधु, सार, संपत्ति, साहस, सत्यव्रत, संजोग। अब नियम। अब इसमें पहले तो हम ये देखेंगे कि कोई स्वर है तो नहीं है, तो अपने लिए और इजी बन गया। तो व्यंजन ही है सारे, तो व्यंजन है और उसमें भी सारे शब्द स पे दिए हैं, तो हमें ज़्यादा वो भी बोलना नहीं है। व्यंजन वाले वर्ण क ख ग ऐसा कुछ बोलना ही नहीं, केवल स पे ध्यान देना है। पर सारे स दिए हैं तो उसके दूसरे वाले वर्ण को हमें देखना पड़ेगा, उसके आधार पे हम लिखेंगे। तब नियम याद करो। तो पहला नियम क्या था कि ये तो सारे व्यंजन दिए गए हैं, तो सबसे पहले अनुस्वार वाला देखना। तो इसमें आपको ये अनुस्वार वाला देखना पड़ेगा, तो हम देखते हैं अनुस्वार वाला। तो चलो, साईं नहीं आएगा, साधु, सार, संपत्ति, ये है अनुस्वार वाला, ये श पे अनुस्वार आ रहा है, दिखा सबको? वेरी गुड। साहस, सत्यव्रत, संजोग, ये दूसरा शब्द भी अनुस्वार वाला है। तो अब हम क्या लेंगे? पहले संपत्ति लेंगे कि संजोग लेंगे? तो दोनों अनुस्वार वाले हैं और सेम है, तो दूसरे वर्ण पे जाओ। इधर ज है, इधर प है, तो ज पहले आता है कि प पहले आता है? तो क ख ग इसमें बोलना पड़ेगा। क ख ग घ च छ ज, तो ज पहले आता है, तो पहले हम क्या लिख देंगे? संजोग। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है संजोग। फिर से अभी भी अनुस्वार वाले पे ही चलेंगे, तो और कोई है अनुस्वार वाला? नहीं है, तो फिर हम क्या लिख देंगे? संपत्ति। तो हो गया दूसरे नंबर पे, तो ये दोनों हो गया। तो अब आगे के देखेंगे हम।
अब अनुस्वर वाला हो गया। अब अनुस्वर बिना देखेंगे तो पहले क्या आता है, स, सा, सी। तो पहले स वाले हैं कोई शब्द, तो साई, साधु, सार, साहस। सत्यव्रत है, क्या है, सत्य, उसमें पहला ओनली सामान्य, उसमें कोई काना मात्रा नहीं है, तो सत्यव्रत दिया है तो हम क्या लिख देंगे पहले, सत्यव्रत। तो ये हो गया सत्यव्रत। अब स के बाद क्या आएगा, सा। स के बाद आएगा सा। तो अब देखते हैं आगे, तो यहाँ पे लिखा है साई, साधु, सार और साहस। ये चारों सा वाले ही हैं, तो फिर से कंफ्यूजन पैदा होगा कि क्या लिखें, कौन सा पहले लिखे, साई लिखे, साधु लिखे, सार लिखे कि साहस लिखे। तो फिर क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि साई, तो इसमें स के बाद ई है, तो ई क्या है पता है आप सबको, किसी को कोई बता सकता है कि ई क्या है? ई वो स्वर है, ई स्वर है। हमने बोला ना पहले स्वर वाले लेते हैं, और ये दूसरे क्रम पे स है, इधर ध है, इधर र है, इधर ह है, तो पहले स्वर आएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, साई। तो हमने लिख दिया साई। अब व्यंजन पे फिर से ध्यान देंगे, ये तो सेम ही है चारों, सा सा सा, तो इस पे से तो हम कुछ निर्णय ले ही नहीं सकते। तो दूसरा देखो वर्णन, ई, धू, र और ह। तो ई तो हमें पता चल गया, क्यों, क्योंकि वो स्वर है, इसलिए हमने साधु ले लिया। अब हम देखेंगे, अब ध है, र है और स, ह है। ध, इधर धू दिया है, ले ध, इधर र और इधर ह है। तो हम पहले क्या लेंगे, तो अब हम बोलेंगे ना वापिस से, क्या बोलेंगे, क ख ग घ। तो पहले क्या आएगा, ध, तो साधु, तो हमने साधु लिख दिया। ध के बाद ध, त थ द ध, न प फ ब भ म य र, तो र पहले आता है, तो हमने क्या लिख दिया, सार। और फिर जो लास्ट में बचा साहस, तो हमने लास्ट में लिख दिया साहस। तो ये आपका हो गया शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में इस तरह लिखा जाता है। तो आपको ये एक तो किताब में दिया है, उसके अनुसार मैंने आपको लिख के बताया। अब आपको अपने हिसाब से कोई भी शब्द लिख दें, घर के परिवार के नाम लिख दो और फिर उसको सही क्रम में बना दो कि भाई पहले मम्मी यानी मीन्स नमिता आता है, नीता आता है, जैनेट आता है, तो न फिर ज, तो पहले क्या आएगा, ज, फिर न, तो में भी नमिता और नीता है, तो पहले न आएगा फिर नी। तो इस तरह घर परिवार के भी नाम आप लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हो, जरूर नहीं, जो आपको मन में आए वैसे शब्द लिख दो और फिर उसको सही क्रम में जमा। तो आपको यहाँ स्पेस दी गई है, जैसे काफ़ी सारे आपके वाक्य की प्रैक्टिस हो सकती है। अब देखना है, पढ़िए और लिखिए। तो आप बच्चों को बोला, रहे ये तो शब्द सारे पढ़ने आते हैं, उसमें क्या नया है, इसमें नया है, क्यों, क्योंकि ये सामान्य शब्द नहीं है कि जैसे नमन, कमल, ये सारे बोलने में भी इजी है, कोई काना मात्रा बिना के हैं। पर ये शब्द ऐसे हैं जो एक शब्द के साथ एक वर्ण के साथ दूसरा वर्ण जुड़ा हुआ है। तो हमने आपको याद हो तो हमने आपको वर्णमाला में ये चीज सिखाई थी कि एक वर्ण के साथ दूसरा वर्ण जब जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं, कोई बच्चा बता सकता है, किसी को याद है? अच्छा सोचो, एक वर्ण के साथ दूसरा वर्ण जब जुड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं? तो संयुक्ताक्षर। बहुत अच्छा जवाब दिया, संयुक्ताक्षर कहते हैं उसको, वेरी गुड। तो वो थोड़ा उच्चारण हम ध्यान से सुनेंगे और उसको लिखेंगे, जिससे कभी ऐसे कोई शब्द लिखने का हो तो आपको दिक्कत न आए। तो देखो ये है सिद्धार्थ, तो द के साथ क्या जुड़ा है? ध, तो क्या बोलेंगे? सिद्धार्थ, ठीक है। फिर क्या लिखा है? मक्खन, तो क के साथ क्या जुड़ा है? ख, तो मक्खन, ठीक है। फिर ये द के साथ क्या जुड़ा है? ध, तो शुद्ध, द और ध तीन यानी दोनों के उच्चारण बोले जाते हैं, शुद्ध शुद्ध, इस तरह। फिर द के साथ क्या जुड़ा है? व, तो द्वार द्वार, इस तरह बोलेंगे। फिर च के साथ क्या जुड़ा है? छा, तो अच्छा अच्छ, देखो अच्छ पूरा च नहीं बोलना है, अच्छ छा ऐसा नहीं, अच्छा इस तरह बोलेंगे। फिर ये क के साथ ख जुड़ा है तो म क खी ऐसा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मक्खी मक्खी। ट के साथ जोड़ यानी आधा उच्चारण में आना चाहिए और
पता चला आप लोग को? मक्खी इस तरह। उद्देश, द के नीचे दूसरा द बना है, उद्देश, उद्देश, पूरा द नहीं बोलना है। जो अगर एक वर्ण के साथ दूसरा वर्ण जुड़ा हो तो उसको पूरा नहीं बोलते, एक वर्ण आधा बोलते हैं और एक पूरा आएगा। तो जो नीचे लिखा होता है ना उसको पूरा नहीं बोलना, और जो पूरा शब्द है उसको हम पूरा बोलेंगे, ठीक है। ख्याति, ख पूरा नहीं बोला, ख्याति ऐसा नहीं बोले, ख्याति, ख्याति। तो या हम पूरा बोल रहे हैं, ख आधा बोल रहे हैं, ख्याति। ऐसे लिखा है मिट्टी, मिट्टी। तो जो भी नीचे दिया गया हो इस तरह संयुक्ताक्षर में, तो ये सारे हम क्या करेंगे, उसको आधा बोलेंगे, पूरा नहीं बोलना। अच्छा, मक्खी, मिट्टी, ख्याति, उद्देश्य, द्वार, सिद्धार्थ, इस तरह हमें इसका पढ़ना है और लिखना है। तो अभी भी ऐसे भारी शब्द आए तो देखो ध्यान से लिखना है, जिससे आपके उच्चारण में गलती न हो। अब हम लिंग परिवर्तन देखेंगे। तो आपको याद हो तो अभी थोड़े समय पहले ही हम लिंग परिवर्तन आपको पढ़ा चुके हैं, तो आपको उसकी डेफिनेशन भी शायद पता भी होगी या न भी हो। नहीं हो तो वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। लिंग परिवर्तन में आपको पता है इसके कितने प्रकार होते हैं? लिंग परिवर्तन में पहले तो लिंग क्या होता है ये किसी को जानकारी है? सोचो, फिर मैं बताती हूँ आंसर कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग माने जाति, बहुत अच्छा आंसर है। लिंग माने जाति, लिंग का अर्थ जाति। अब जाति के प्रकार कितने होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। तो अब बस हमको उसमें लिखना है, यहाँ पे अगर पुल्लिंग दिए तो स्त्रीलिंग में कर दो, स्त्रीलिंग दिया तो पुल्लिंग में कर दो, एकदम इजी। पुरुष जाति की पहचान हो तो उसको पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति की पहचान कर रहा है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेठ, सेठ कौन है? पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग में परिवर्तन कैसे करेंगे? सेठानी। पुरुष तो स्त्री, लड़का लड़की, ग्वाला ग्वालिन। समझ में आया? ये हमारा हुआ लिंग परिवर्तन। कोई शब्द कंफ्यूज हो रहा तो अपन जब पुनरावर्तन दोबारा करेंगे तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। अब हम देखेंगे वचन बदलिए। तो वचन बदलिए तो उसके पता है आपको प्रकार? 2 प्रकार, एक वचन, बहुवचन। एक वस्तु हो तो एक वचन बोलेंगे, एक से अधिक वस्तु हो तो उसको बहुवचन कहेंगे। तो देखो उसके आधार पे हम थोड़े उदाहरण देख रहे हैं, तो जिससे आप वो पहले का भूल गए हो तो वो वीडियो देख लेना, और तो आपको और ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। अब ये लिखा है पत्ता, तो उसका ये एक वचन वाले हैं। पत्ता अपन बोलते हैं ना, ये पत्ता, पत्ता तो क्या होंगे? पत्ते। एक वचन में एक पत्ता होगा तो बोलेंगे पत्ता, और बहुत सारे होंगे तो पत्ते। और आपको याद है मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि यहाँ पे काना लिखा, काना आए यानी ये, तो फिर जब उसका बहुवचन में करना हो तो यहाँ पे अनुस्वार नहीं आएगा। याद है किसी को? वेरी गुड। यहाँ पे दिया टोपी, तो क्या होगा उसकी बहुवचन में? टोपियां। आपको याद है हमने कहा था जब रस्वई या दीर्घ हो तो जब उसका बहुवचन में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? रस्वई हो जाएगा। ये देखा, ये बड़ी ई की क्या हो जाएगी? छोटी। टोपी तो टोपियां। केला, देखो यहाँ फिर से आया का की मात्रा, केला, तो उसका बहुवचन में क्या हो जाएंगे? केले, पर अनुस्वार नहीं आएगा। गुब्बारा तो क्या हो जाएंगे? गुब्बारे। समझ में आया? इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, मैंने इसकी पीडीएफ पहले फाइल भेज चुके हैं हम, तो उसमें आप देखोगे तो आपको उससे इसके आधार से आपको इसका अंदाजा आ जाएगा। अब हम देखेंगे, ये थोड़ा विशेष समझना, ये आपके लिए नया है। अधूरा वाक्य पूर्ण कीजिए। आपको एग्जाम में इस तरह की खालियां हो सकती है, ये एकदम इजी है, थोड़ा ध्यान देना हम तो समझ सकते हैं। इसमें थोड़ा हमें एक वचन बहुवचन का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, तो ये हम बहुत सरलता से कर सकते हैं। तो पहला लिखा है बच्चे खेल खालियां यानी रिक्त स्थान, बच्चे खेल
अब इसमें आपको ये तो हमने आंसर लिख दिया रहे हैं, ये सही आएगा, पर ये कैसे आएगा? दोनों में रहा है रहे है लिखा है, तो कैसे करेंगे? तो बच्चे, तो ये बच्चे बहुवचन है, बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे रहा है लिखा है और रहे है लिखा है, और देखो हे के ऊपर एक में अनुस्वार है, एक में अनुस्वार नहीं है। जब भी कोई बहुवचन में होगा शब्द तो उसके ऊपर अनुस्वार आएगा, हे के ऊपर। समझ में आई? अनुस्वार माने तो आप सबको पता है कि ऊपर जो बिंदी लगाई जाती है उसे अनुस्वार कहते हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं, अगर आप ऐसा बोलोगे वो ये अगर ये ऑप्शन लोगे तो कैसे आएगा? देखो बच्चे खेल रहा है, ऐसा बोलने में भी सही लग रहा है, बच्चा ऐसा आएगा, बच्चा खेल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं, ये भेद समझा। रहा है और रहे हैं, तो बच्चे बहुवचन में होगा तो बच्चे खेल रहे हैं, और एक वचन में होगा तो बच्चा खेल रहा है, ऐसा आएगा। ठीक है, समझ में आया? अब खाली क्या दौड़ रहा है, तो अब यहाँ लिखा है घोड़ा और घोड़े, तो घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहा है होगा? नहीं होगा। घोड़े बहुवचन में होगा तो क्या आएगा? घोड़े दौड़ रहे हैं, ये घोड़े बहुवचन वाला है और घोड़ा एक वचन, तो यहाँ एक घोड़े की बात कही गई है कि घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, बस इसमें आपको एक वचन और बहुवचन का नॉलेज हो ना तो आप बहुत इजी तरीके से ये वाक्य पूर्ण कर सकते हैं। ये खाली गया, तब राजा है कि राजा है, एक में देखो दोनों वाक्य आंसर आपको दोनों सेम लगेंगे, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो ये आएगा कि ये आएगा, पर इसमें एक थोड़ा डिफरेंस है कि इसमें हे के ऊपर अनुस्वार नहीं है और इसमें हे के ऊपर अनुस्वार है। तो आप सोचोगे क्या लिखूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं, राजा एक ही होता है, ये राजा है, कोई भी नगर का एक ही राजा होता है, तो ये राजा है। समझ में आया? ये राजा है, तो एक वचन के लिए होगा तो हे के ऊपर अनुस्वार नहीं आएगा, और बहुवचन वाला होगा तो हे के ऊपर अनुस्वार आएगा, तो ये राजा है। अब खाली गया जा रहा हूँ, ऐसा है ना, हम जा रहा हूँ ऐसा शब्द तो कोई बन ही नहीं सकता। क्या बोलते हैं आप लोग? मैं जा रहा हूँ। हम कब बोलेंगे? जब बहुत सारे लोग होंगे ना तो हम बोलेंगे। हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे रहे होगा तो हम आएगा, पर ये तो रहा लिखा है तो क्या आएगा? मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। मैं तो अकेले के लिए मैं, और बहुत सारे लोग होंगे तो हम, तो हम जा रहे हैं हो जाएगा वहां पे, और मैं जा रहा हूं तो मैं आएगा। समझ में आया? वेरी गुड। हम खेल रहे, हम खाली गया रहे हैं, तो इसमें हमने लिख दिया है खेल, तो यहाँ हम खेल रहे हैं। अब देखो खेल रहे हैं दोनों सेम लग रहा है, पर यहाँ पे देखो हे के ऊपर क्या है? अनुस्वार है, और इस पे हे के ऊपर अनुस्वार नहीं है, पर हम लिखा है। हम अभी मैंने बोला हम हो तो बहुवचन है, बहुवचन है अधिक, तो हम खेल रहे हैं, तो ज्यादा बच्चों की बात की गई है तो बहुवचन में आएगा खेल रहे हैं, तो अनुस्वार वाला लिख देंगे। अब ऐसे कैसे बोलेंगे हम खेल रहा है? ये तो वाक्य बन ही नहीं सकता। उसमें क्या आएगा? मैं खेल रहा हूँ, मैं अकेले भी खेल सकता हूँ, मैं खेल रहा हूँ, और बहुत सारे होंगे तो क्या लिखेंगे? हम खेल रहे हैं। बस ये खाली ये रिक्त स्थान करने के लिए हमें एक वचन बहुवचन बहुत सही तरीके से आए ना तो ही हम यहाँ पे सही आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, खाली गया किताबों में रामायण नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा, ये दिया है और इन दिया है, तो पर यहाँ किताब ने क्या दिया है? किताबों, तो किताबों माने बहुवचन है, एक किताब की बात नहीं की है, बहुत सारे किताबों की बात की है कि इन किताबों में, तो ये किताबों कैसे आएगा? ये मानते हैं कि ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी, एक ही किताब होगी तो हम बोलेंगे ये किताब मेरी है, और बहुत सारी होगी तो क्या बोलेंगे? इन किताबों में से एक मेरी है। पर यहाँ क्या है? इन किताबों में रामायण नहीं है, तो ये किताब बहुवचन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? इन। समझ में आया? उस लड़के ने लड्डू दिया, ये खाली गया है, उसमें मैंने आंसर लिख रखा है।
खाली गया लड़के ने लड्डू दिया। अब वह लड़के ने लड्डू दिया, वो कैसे बन सकता? तो क्या आएगा? उस लड़के ने ऐसे दिखा रहे हैं, उस लड़के ने मुझे लड्डू दिया। ठीक है। हम कबड्डी खेलने जाएंगे। हम शब्द दिया है, मेरा बहुवचन क्या होगा? हम। तो हम कबड्डी खेलने जाऊंगा आएगा। वो तो अब बोले तो कैसा लगे, बोलने में ही अटपटा लग रहा है। हम कबड्डी खेलने जाऊंगा, ये तो शब्द ही अटपटा लग रहा है बोलने में। हम क्या बोलेंगे? हम कबड्डी खेलने जाएंगे। तो क्या आएगा? हम के साथ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? तो जब ऐसे अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए, ऐसा हो तो थोड़ा हमें ये ध्यान से देखना होगा कि ये एक वचन है कि बहुवचन है, और उसके आधार पे आपको वाक्य पूर्ण करना होगा और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। तो आज हमने पुनरावर्तन में कहानी वो हम देखेंगे। अभी आपको निबंध जब भी पढ़ाएंगे तब यही कहानी है, तो आपको तब पढ़ाएंगे। तो एक बार और रिवीजन, और आगे ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं इसको, पाठ 4 में यही कहानी है। ठीक है, और अभी निबंध में भी देख लेंगे एक बार, तो दूसरी बार रिवीजन हो जाए। और नहीं समझ में आए तो चित्र दिए ही आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। ठीक है, और आज हमने शब्दकोश के अनुसार सही क्रम देखा और कठिन शब्द देखे, लिंग परिवर्तन, वचन बदलिए, अधूरा वाक्य पूर्ण करके रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो यहाँ पे हमारा पुनरावर्तन 2 समाप्त होता है। धन्यवाद मित्र।